हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। हम अपने संस्थान डीएम एक्सप्रेस की तरफ से आज एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने के लिए लेके आए हैं, जिसमें अभी जो वैकेंसी है हमारे बिहार एसएससी की वैकेंसी जो कि 12,199 पोस्ट के लिए है, और बिहार दरोगा जो कि 1,275 पोस्ट की वैकेंसी अभी है वर्तमान में। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इसका तैयारी करें, कैसे बच्चे इसमें अपने तैयारी को समय के अकॉर्डिंग पूरा कर पाए। तो इसके सिलेबस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सर, इसका सिलेबस किस प्रकार है और कैसे बच्चों को तैयारी करना चाहिए जिससे बच्चों के अधिक अधिक संख्या में रिजल्ट हो सके, क्या क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए मेन इन लोगों को? सबसे पहले तो मैं डीएम एक्सप्रेस को ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा कि वैकेंसी से पहले आप लोगों ने बहुत सारा काम किया। डीएम एक्सप्रेस की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि बच्चों के भविष्य के बारे में आप लोग सोच रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बिहार एसएससी की चर्चा करेंगे। तो बिहार एसएससी को लेकर के अगर बात करेंगे तो दो एग्ज़ाम होंगे, प्री और मेन। तो प्री में जो है वो 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, 25 क्वेश्चन साइंस का रहेगा, और 50 क्वेश्चन में आपको जीके जीएस रहेंगे। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट से सवाल रहेंगे जीके जीए के, और बिहार के साथ साथ पंचायती राज से भी सवाल रहेंगे। तो वैसे बच्चे जिनका मैथ, रीजनिंग और साइंस पे कमांड रहेगा उनके ज़्यादा से ज़्यादा सफल होने के चांसेस हैं। विशेष तौर पे आप मैथ पे ध्यान दें, रीजनिंग पे ध्यान दें और साइंस पे ध्यान दें। इन 3 सब्जेक्ट पे अगर कमांड करते हैं तो आपका स्कोर बहुत हद तक अच्छा रहेगा और सफलता के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी 50 क्वेश्चन जो है वो सभी के लिए इक्वल रहेगा, और उसमें जो सवाल पूछा जाता है मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो वो नॉर्मल सवाल रहता है और बच्चे बना लेते हैं। लेकिन इन 100 सवालों में 25 साइंस, 25 मैथ और 50 रीजनिंग में कहीं ना कहीं आपको 100 में कम से कम 90 सवाल सही करने होंगे, जिससे आपका स्कोर जो है और आगे जाएगा, वो आपको अगले चरण में पहुंचाने में सफलता साधक होगा। इसके अलावा मेंस का जो टॉपिक आएगा बिहार एसएससी में, उसमें अगर कहा जाए तो उसमें भी सेम पैटर्न रहेगा कि 25 साइंस रहेंगे, 25 मैथ रहेंगे, 50 रीजनिंग रहेगा और 50 जीके जीएस का सवाल रहेगा, जीके जीए रहेगा। इसके अलावा 100 क्वेश्चन जो है 100 नंबर का हिंदी रहेगा। तो इस पे विशेष तौर पर ध्यान दें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हिंदी में फेल हो जाते हैं, और हिंदी में नॉर्मल 30 नंबर का रहता है जो कि पासिंग मार्क रहता है। लेकिन कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि हिंदी में भी फेल हो जाते हैं। तो अभी मेंस की बात दूर है, तो प्री के लिए विशेष तौर पे अगर ध्यान देने योग्य बातें हैं तो मैथ, रीजनिंग, साइंस और थोड़ा बहुत करंट पे फोकस करेंगे। जैसा कि सर ने बताया कि 25 क्वेश्चन साइंस के हैं और 50 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के हैं, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं। कुल मिल के ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। 100 क्वेश्चन में अगर हमको कमांड होता है तो इसमें हम 85 प्लस कर सकते हैं। लेकिन जीए जीएस का पार्ट है वो भी पढ़ना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर किया जा सकता है। हो सकता है कि जीके जीएस जिसका स्ट्रांग हो जाए वो कम समय में, यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कंपैरिजन में इसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने की क्षमता होती है, और इससे रिज़ल्ट ओरिएंटेड भी कहा जाता है। मतलब जिसका जीए जीएस और करेंट और क्या बोलते हैं साइंस स्ट्रांग है वो निश्चित रूप से रिजल्ट देता है। रही बात मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स 25 है। अगर मैथमेटिक्स करने वाले हैं, मैथमेटिक्स पे अच्छा से ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से वो 25 में 20 प्लस करेंगे, यानी कि 22, 23 सही कर सकते हैं। 50 रीजनिंग में वो 40 प्लस कर सकते हैं। तो ऐसे करके अगर रेशियो देखा जाए तो निश्चित रूप से सभी सब्जेक्टों की अहम भूमिका होगी, सभी सब्जेक्टों पर फोकस करने की आवश्यकता होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ, रीजनिंग और जीए जीएस मतलब साइंस का पोर्शन, क्योंकि साइंस के पोर्शन से ऐसा होता है कि इसका एक सर्टेन सिलेबस है, और उस सिलेबस को अगर हम अच्छे से कवर कर ले तो निश्चित रूप से हमारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन
पूरा बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे इन सारे विषयों पे और ख़ासकर अभी पीटी पे फोकस करें। लास्ट में जब मेंस का जो सिलेबस होगा उन एक ही केवल सब्जेक्ट उसमें हिंदी एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा और हिंदी पे बाद में हम लोग फोकस करेंगे। पहले हम लोग पीटी के सिलेबस पर फोकस करें, फिर सर और इसके आगे डीएम एक्सप्रेस की तरफ से बैच का अनाउंस भी हो रहा है बिहार एसएससी के लिए। सर हम लोग बैच का अनाउंस कब कर रहे हैं? बिहार एसएससी के लिए बैच का अनाउंस बिहार एसएससी के लिए जो बैच का अनाउंस है वो शुक्रवार से हम लोग कर रहे हैं, इसी शुक्रवार से कर रहे हैं ताकि बच्चे का उधर तो दशहरा हो जाएगा, तो दशहरा से पहले कुछ सिलेबस उनका कंप्लीट किया जा सके। तो आप लोग शुक्रवार सुबह 7 बजे से हम लोग बैच का अनाउंस कर रहे हैं। 7 बजे से जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, क्योंकि हम लोग टीम वर्क करते हैं, अकेले वर्क करने वाली ये संस्था नहीं है। हम लोग टीम वर्क करते हैं और सिलेबस पूरा करने के समय से 100% गारंटी है। और सिलेबस पूरा करने का ही नहीं, सिलेबस पूरा करके और उस क्वेश्चन तक, उस टॉपिक तक पहुंचाने की क्षमता है इस टीम में, जिससे कि आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व हो सके। जहाँ तक मुझे पता है सर, पूरे मोतिहारी में डीएम एक्सप्रेस ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जो सिर्फ और सिर्फ अलग अलग विषयों का अलग अलग शिक्षक रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात सही है कि डीएम एक्सप्रेस ही एक ऐसी मोतिहारी में संस्थान है जो जीएस और अन्य सब्जेक्ट के लिए, अन्य विषयों के लिए भी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट शिक्षकों के माध्यम से तैयारी कराती है। बाकी सभी लोग के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, सभी लोग अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर हैं और यहाँ टीम वर्क होता है। अब जो बात करेंगे आज हम लोग बिहार दरोगा पे विशेष फोकस करेंगे कि बिहार दरोगा प्री को लेकर के जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं लगभग कितना है सर? 1275 है, नंबर ऑफ पोस्ट हैं 1275। तो इसको लेकर के डीएम एक्सप्रेस विशेष ध्यान दे रही है कि इस बार दरोगा पे विशेष तौर पे काम किया जाए। तो दरोगा में 2 चरण में एग्जाम होंगे, प्री और मेन। तो पहले प्री की बात कर लें कि प्री को लेकर के जो है, जिसमें 20 सवाल लगभग इतिहास से रहेंगे, 25 सवाल लगभग साइंस सेक्टर से रहेंगे और 20 से 25 सवाल जो है करंट सेक्टर से रहेंगे। उसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस की उपयोगिता बनती है। कम से कम 10 से 15 सवाल पॉलिटी से भी रहेंगे और 10 सवाल ज्योग्राफी से भी रहेंगे। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो विशेष तौर पे इतिहास के सेक्शन को देखा जाए, करंट के सेक्शन को देखा जाए, पॉलिटी के सेक्शन को देखा जाए और साइंस के सेक्शन को देखा जाए, तो इन 4 सेक्शनों से लगभग 80 क्वेश्चन रहते हैं। अगर इन 4 सेक्शनों को कर लिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चा सफल नहीं हो पाएगा। तो इन विशेष तौर पर प्री के क्षेत्र में अगर बात की जाए, तो प्री के टाइम में अगर बात की जाए तो इन 4 सेक्शनों पे विशेष जोर देने की बात कही जाती है। उपयोगिता सबकी बनती है, मैं मानता हूँ इस बात को। ज्योग्राफी से भी सवाल रहते हैं, लगभग 8 से 10 सवाल ज्योग्राफी से रहते हैं, लेकिन विशेष तौर पर अगर बच्चों को ध्यान देने की बात कही जाए तो करंट से रहेगा, इतिहास से रहेगा और पॉलिटी और विज्ञान के सवाल जो हैं विशेष तौर पे रहेंगे। और इन चारों सेक्शन को मिला करके कम से कम 75 से 80 सवाल रहते हैं। अब आइए मेन की बात अगर करेंगे तो जहाँ प्री में करंट पूछा जाता है, वहीं मेन में 20 से 25 सवाल मैथ के रहते हैं, मैथ और रीजनिंग के रहते हैं। उसके अलावा 20 सवाल हिस्ट्री से रहेंगे और 25 सवाल साइंस से रहेंगे। उसके अलावा 10 से 15 सवाल पॉलिटी से रहेंगे और 8 से 10 सवाल ज्योग्राफी से रहेंगे। और उसके बाद मिसलेनियस रहेगा, बिहार रहे या विविध का प्रश्न रहे वो आता है। तो आप खास तौर पे अगर कहा जाए तो गणित आधारित प्रश्न हो या इतिहास से संबंधित प्रश्न हो या विज्ञान से संबंधित प्रश्न हो या पॉलिटी से संबंधित प्रश्न हो, राजनीति शास्त्र से संबंधित प्रश्न हो, इन 4 चीज़ों पर अगर मेन में भी ध्यान दे देंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा सफल होने की चांसेस हैं। तो डीएम एक्सप्रेस इस बिहार दरोगा के लिए भी एक नया बैच लॉन्च कर रहा है बहुत जल्द। ये हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे। देखिए, बिहार दरोगा के लिए हम लोग जो नया बैच लॉन्च कर रहे हैं वो 3 बजे से समय है उसका। 3 से 5 2 घंटे का क्लास चलेगा उन लोगों के लिए, स्पेशल क्लास, और वो टारगेट बैच होगा जिससे हम लोग बिहार दरोगा का हर सिलेबस को, मतलब हर टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। और
सर ने बताया कि अभी जो भी टॉपिक है कि उसको किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, इस पे ज़रूर फोकस करने की आवश्यकता है। सारा दिन हम लोग को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सारा मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर एक रणनीति के तहत जब तक हम लोग तैयारी नहीं करेंगे, हम लोग का रिजल्ट संभव नहीं है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो हमको पढ़ना उतना ही है जितना से हमारा रिजल्ट बनता है, जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से ये चीज़ ज़रूर फोकस करना है कि आजकल चूँकि ऑनलाइन में बच्चों को कोर्सेज सस्ते मिल रहे हैं और बच्चे ले रहे हैं, और वो लोग वन लाइनर पढ़ा पढ़ा के अपना सिलेबस पूरा कर दे रहे हैं। इस चीज़ से हम लोग को थोड़ा सा बचना है, क्योंकि वन लाइनर का ज़माना अब नहीं रहा। हर क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन में देखा जा रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ नज़र आ रहा है, उसमें थोड़ा टफ वर्ड डाला गया रहा है। क्वेश्चन जो है वो वही है, लेकिन थोड़ा सा उसके वर्ड में कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है, जो कि हम लोग डीपली पढ़ के ही इसको पूरा कर सकते हैं। ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे ऑनलाइन पढ़ाने वाले लोगों पे, लेकिन ये ज़रूर हम कहेंगे कि थोड़ा सा उसको इतना ज़रूर दें ताकि बच्चे भ्रमित ना हो। बच्चे एग्ज़ाम में जाएँ तो उनको ऐसा लगे कि हाँ, ये हम पढ़े हुए हैं और हमसे ये क्वेश्चन आसानी से बन रहा है। सर, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन के क्लास के बारे में? सर, दोनों में अंतर होता है। ऑनलाइन वाले जो भी शिक्षक हैं, मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन जो ऑफलाइन का मज़ा है वो दूसरा है बिल्कुल। आप ऑनलाइन में क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी विशेष टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। तो विशेष तौर पर अगर कहा जाए तो डीएम एक्सप्रेस जो है आप लोगों के लिए ये एक बोला जाए तो ऑफ़र ला रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के अपने आप को सफल बनावें और हमें भी मजबूती प्रदान करे, ये मैं चाहूँगा। और जो भी हमारा टीम है और हम टीम वर्क करते हैं, तो इस पे विशेष तौर पे बीएसएससी हो या बिहार दरोगा हो, उस पे विशेष तौर पे हम लोग ध्यान देंगे। डीएम एक्सप्रेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए और जल्द से जल्द डीएम एक्सप्रेस पहुंचिए। डीएम एक्सप्रेस जो मोतिहारी के बलुआ टाल में स्थित है, पंडित उगम पांडे कॉलेज के सामने वाली गली में माला भवन है। माला भवन में 2nd फ्लोर पे हम लोग का कार्यालय है और क्लास भी है। तो यहाँ आप लोग जल्दी से जल्दी पहुँचे और ताकि हम लोग क्लास अच्छे से शुरू कर पाए। इसी फ्राइडे से शुरू होने वाला है क्लास। थैंक यू।